सॉफ्टी आइसक्रीम मेकिंग मशीन वर्सेस चन्नर आइसक्रीम मेकिंग मशीन, कौन सी मशीन आपके आइसक्रीम बिजनेस के लिए बेस्ट है। जो समर का सीज़न है और टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर है, यहीं पर लोग अपने ठंडे डेज के लिए पागल हो जाते हैं। तो आप सोचते हो कि एक आइसक्रीम बिजनेस खोला जाए, लेकिन असली प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है, क्योंकि आप कंफ्यूज होते हो कि कौन सी आइसक्रीम मशीन लें। मार्केट में दो मशीन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है आइसक्रीम के लिए। पहली आती है सॉफ्टी आइसक्रीम मेकिंग मशीन और दूसरी आती है चन्नर आइसक्रीम मशीन। तो आपको अपने बिजनेस के लिए कौन सी मशीन लेनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि चन्नर आइसक्रीम मशीन कैसे काम करती है, सॉफ्टी आइसक्रीम मेकिंग मशीन कैसे काम करती है, आपके कौन सी आइसक्रीम बिजनेस के लिए कौन सी मशीन बेस्ट रहेगी, और लास्ट में जानेंगे कि किस बिजनेस से आपको ह्यूज प्रॉफिट गेन हो सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आइसक्रीम बिजनेस को खोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दोनों मशीन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सॉफ्टी आइसक्रीम मेकिंग मशीन कुछ इस तरह की दिखती है और इस मशीन में आइसक्रीम बनाने के लिए हमको सबसे पहले आइसक्रीम लिक्विड बेस रेडी करना होता है, जिसके लिए हम लोग प्रीमिक्स और मिल्क को ऐड करते हैं और मिक्स करते हैं। इसके बाद हम लोग आइसक्रीम के लिक्विड को इस मशीन के होपर के अंदर डालते हैं और 10 से 15 मिनट के अंदर हमारी जो आइसक्रीम की कोन्स हैं वो बनकर रेडी हो जाती हैं। अब चन्नर मशीन की बात करें तो चन्नर मशीन कुछ इस तरह की दिखती है और इसके अंदर आइसक्रीम बनाने के लिए हम लोगों को पहले एक आइसक्रीम लिक्विड बेस तैयार करना पड़ता है। उस लिक्विड बेस को हम लोग मशीन के अंदर डालते हैं, उसके बाद आप टेम्परेचर सेट करते हैं और कुछ समय बाद 15 से 20 मिनट के अंदर आपकी आइसक्रीम जो है वो बनकर रेडी हो जाती है। इसके बाद हम लोग इस आइसक्रीम को पैकेट के अंदर या फिर कप के अंदर डालते हैं और उसके बाद इसको डीप फ्रीज के अंदर छोड़ देते हैं। कुछ घंटों के बाद आपकी आइसक्रीम मार्केट में सेल होने के लिए रेडी हो जाती है। तो इस तरह से कुछ काम करती है ये दोनों मशीन्स। तो सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन फास्ट सेलिंग किंग है, यानी इंस्टेंट आइसक्रीम बना कर देती है। ये वही आइसक्रीम बनाती है, वही कोन वाली आइसक्रीम जो आप मेले में, मॉल में या फिर फूड कोर्ट में देखते हो। इस आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले जो हम लोग लिक्विड बेस तैयार करते हैं, उस लिक्विड को हम लोग मशीन के अंदर डालते हैं। इस मशीन के जो फ्रीजिंग सिलेंडर होते हैं, इस लिक्विड को जमाना स्टार्ट कर देते हैं, फ्रीज कर देते हैं और उसके बाद कुछ ही मिनटों के अंदर हमारी जो आइसक्रीम है वो डिस्चार्ज बॉल से निकलकर तैयार हो जाती है। और जो आइसक्रीम निकलती है वो काफ़ी फ्लफी, स्मूथ और क्रीमी होती है, जो हम लोग कोन के अंदर डालते हैं और कस्टमर को डायरेक्ट दे देते हैं। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन का सबसे बड़ा एडवांटेज है स्पीड, यानी 5 से 7 सेकंड के अंदर आप इस मशीन से कोन निकाल सकते हो। यानी अगर आपके स्टॉल के आगे ज़्यादा भीड़ लग जाती है, लाइन लग जाती है, तो आप 4 से 5 सेकंड के अंदर आइसक्रीम निकाल कर कस्टमर को दे सकते हो और आराम से 100 से 150 कस्टमर आराम से हैंडल कर सकते हो। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो एक आइसक्रीम कोन को हम लोग सेल करते हैं 20 से 30 रुपये में और उसको बनाने के लिए जो कॉस्ट लगती है वो लगती है 9 से 10 रुपये। तो हमारा मार्जिन कितना हुआ, यानी प्रॉफिट कितना हुआ? एग्जैक्टली 50% से भी ज़्यादा। इसीलिए ये मशीन कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा रिटर्न देने वाली मशीन है। अब बात करते हैं चन्नर मशीन की। तो चन्नर मशीन बाकी मशीन से थोड़ी सी अलग होती है। इसमें जो हमारा आइसक्रीम लिक्विड बेस होता है उसको हम लोग चर्न करते हैं। चर्न का मतलब स्लोली कंटिन्यूसली रोटेट करते हैं और उसके अंदर एयर पंप की जाती है, जिससे आपकी जो आइसक्रीम है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ, क्रीमी और ज़्यादा डेंस में बनती है। इसका जो टेस्ट होता है वो काफ़ी रिच होता है। इसमें आपकी जो आइसक्रीम है वो भी क्वांटिटी में डबल हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग एयर पंप कर देते हैं। अब इस मशीन से कौन सी आइसक्रीम बनती है? आपने देखा होगा जो फैमिली पैक होते हैं वो वाली आइसक्रीम या फिर जो कप के अंदर आइसक्रीम होती है वो वाली आइसक्रीम इसी मशीन से बनाई जाती है। इसमें आप अलग अलग फ्लेवर की आइसक्रीम बना सकते हैं, जैसे कि इसमें हम लोग वनीला, चॉकलेट, बटर स्कॉच, स्ट्रॉबेरी ये वाली आइसक्रीम तो बना ही सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप अलग अलग जो हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसको मिक्स करके भी आइसक्रीम बना सकते हैं और एक कप के अंदर या फिर फैमिली पैक के अंदर आप इसको सेल कर सकते हैं। और जो स्कूपर आइसक्रीम होती है वो भी हम लोग इसी आइसक्रीम मशीन से बनाकर सेल करते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ी सी दोनों आइसक्रीम मशीन के अंदर लिमिटेशंस हैं। यानी अगर हम लोग बात करें पहले सॉफ्टी आइसक्रीम मेकिंग मशीन की, तो इस मशीन से आप टब वाली आइसक्रीम, फैमिली पैक वाली आइसक्रीम नहीं बना सकते। यानी जो स्कूपर से आइसक्रीम निकालते हैं हम लोग वो वाली आइसक्रीम नहीं बना सकते। इससे हार्ड आइसक्रीम नहीं बनती। इससे आप डायरेक्टली आइसक्रीम को कोन में निकालते हैं और कस्टमर को सर्व कर देते हैं। इसीलिए यहाँ पर एंट्री होती है चन्नर मशीन की। चन्नर मशीन से आप स्कूपर वाली आइसक्रीम, कप वाली आइसक्रीम, फैमिली पैक वाली आइसक्रीम या फिर चोको बार में जो क्रीम होती है वो वाली आइसक्रीम बनाते हो। चन्नर मशीन की लिमिटेशन की बात करें तो चन्नर मशीन से आप जो आइसक्रीम बनाते हो उसमें 20 से 25 मिनट लग सकते हैं। जैसे कि हमारी जो सॉफ्टी आइसक्रीम थी वो इंस्टेंट आपको आइसक्रीम बनाकर दे रही थी, लेकिन जो चन्नर मशीन है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। अब इसीलिए जो कस्टमर है वो इतना वेट नहीं करता। तो हम लोग क्या करते हैं कि चन्नर मशीन से आइसक्रीम बनाकर पहले से ही रखते हैं और डीप फ्रीजर के अंदर फ्रीज कर देते हैं, जिससे जब कस्टमर जो फ्लेवर मांगेगा हम लोग उसको वो दे सकते हैं। इसीलिए चन्नर मशीन से हम लोग स्कूपर वाली आइसक्रीम बनाते हैं, जो हम लोग डब्बे में पैक करके रख देते हैं वो वाली आइसक्रीम बनाते हैं। अब आता है रियल सवाल कि आपके बिजनेस के लिए कौन सी आइसक्रीम मशीन बेस्ट रहेगी। तो इसका जो जवाब है वो डिपेंड करता है लोकेशन पर और टारगेट कस्टमर पर। यानी अगर आप एक स्ट्रीट स्टॉल खोलना चाहते हो तो आप कौन सी मशीन लोगे? अगर आप मॉल में दुकान खोलना चाहते हो या फिर किसी मार्केट में दुकान खोलना चाहते हो तो कौन सी मशीन लेनी चाहिए? तो इन जगहों पे आपको सॉफ्टी मशीन लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो सॉफ्टी मशीन है वो आपको जो फास्ट सेलिंग है उसको बढ़ावा देती है। यानी इन जगहों पे कस्टमर को जो प्रोडक्ट है वो इंस्टेंट चाहिए होता है
और सॉफ्टी आइसक्रीम मेकिंग मशीन आपको एग्जैक्टली वही प्रोवाइड कराती है। तो अगर आप इन जगह पर अपनी दुकान को खोलना चाहते हो, अपनी शॉप को खोलना चाहते हो, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप सॉफ्टी मशीन ले सकते हो। और अगर आप एक आइसक्रीम पार्लर खोलना चाहते हो, डेजर्ट कैफे खोलना चाहते हो या फिर प्रीमियम आइसक्रीम शॉप खोलना चाहते हो, तो आप चन्नर मशीन ले सकते हो। क्योंकि इन जगहों पे वो कस्टमर आते हैं जो एक नया एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, नए नए फ्लेवर ट्राई करना चाहते हैं। प्रीमियम आइसक्रीम के लिए ये कस्टमर्स एक्स्ट्रा पे भी करते हैं। तो डायरेक्ट कंपैरिजन था दोनों आइसक्रीम मशीन्स का। अब मैं आपको एक प्रो लेवल टिप देता हूँ। जो बड़े बड़े आइसक्रीम ब्रांड्स होते हैं वो क्या करते हैं, तो ये सिर्फ एक मशीन के ऊपर डिपेंड नहीं करते। ये सॉफ्टी आइसक्रीम और चन्नर आइसक्रीम दोनों ही मशीन लगाते हैं। इससे क्या होता है कि जो एक कस्टमर है उसको फास्ट सेलिंग भी मिलती है और जिसको प्रीमियम स्कूप चाहिए उसे प्रीमियम स्कूप भी मिलता है। यानी एक आइसक्रीम को वॉल्यूम प्रॉफिट देती है और दूसरा प्रीमियम प्रॉफिट देती है, जिससे अलग अलग रेवेन्यू होता है लेकिन प्रॉफिट हमेशा आपका ही होता है। कस्टमर को जो चाहिए वो मिलता है। इससे अलग अलग ब्रांड जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वैरायटी में आइसक्रीम रखते हैं, काफ़ी अलग अलग फ्लेवर रखते हैं। तो ये वाली जो टिप है वो आप अपने बिजनेस में भी यूज़ कर सकते हो, यानी अलग अलग आइसक्रीम को बेच सकते हो, दोनों मशीन का यूज़ कर सकते हो, जिससे आपका जो बिजनेस है वो और ज़्यादा ग्रो करेगा और आपके पास हर वैरायटी की आइसक्रीम होगी। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको सॉफ्टी मशीन के बारे में या फिर चन्नर मशीन के बारे में कोई जानकारी चाहिए हो तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं और हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वरना कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।